आज ना सब बढ़िया। नहीं मेरा भी नहीं है वे। अबे भाई मैंने बहुत सही ओपनिंग सोच के बैठे हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट मेरा पूरा ओपनिंग तैयार भी था, बट अब मैं कर नहीं सकता, मेरा मूड बदल गया। यकीन नहीं मेरी बात पे। ये पहली ओपनिंग जो मैंने सोची थी, आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों? अबे इंडिया मैच भी जीत गया और आज तो मैं गाली भी नहीं देने वाला। क्या हो गया कमेंट में भाई साहब? कल के कमेंट पढ़े तुम लोगों ने? नेटफ्लिक्स इज टेम्पररी, ज्ञान इज परमानेंट। मेरे खुद के दिल से निकल गया। हाँ ये करता मैं ओपनिंग, पर अब नहीं करूंगा, क्योंकि ये जब प्लान करते हुए घर आया वापस तो मम्मी और पापा के बीच महाभारत चल रही है। अब टी शर्ट भी फट गई यार, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा। साले कुत्तों की जिंदगी। एक मिनट, मेरे घर में इकलौता है कि मम्मी पापा हमेशा ही लड़ते रहते हैं और कोई काम धंधा नहीं होता इनके पास। मतलब छोटी छोटी बात पे और कौन भिड़ता है? आगे सेंस बनता है। इतने सालों तक जिंदगी एक साथ रहो, कोई भी किसी की नर्व पे चढ़ सकता है, सही बात है। और इन दोनों ओपनिंग में ना एंडिंग कॉमन ही थी कि हर टाइम पे गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। हाँ प्यार भी कर लेना चाहिए, प्यार बांटने से बढ़ता है, बट नहीं समझना ही नहीं लोगों को। बॉलीवुड वाले भी नहीं समझते, साले हरामी, छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन। अरे इतने हरामी लोग हैं ना बॉलीवुड वाले, साले क्या बोलूं मैं? साले तेरा एक काम है बोलने का और पूछ रहा हमसे क्या बोलूं मैं? छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन। अरे देखा तुमने ट्विटर पे क्या हो रहा है? नंगा नाच, अनुराग कश्यप वर्सेस अनिल कपूर। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे दिल से पाकिस्तानी बंदा निकला है। मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जस्ट इनकेस तुम न्यूज नहीं पढ़ते और तुम ट्विटर पे नहीं हो ना, तो तुम्हें बता दो कि सुबह से ही अनुराग कश्यप और अनिल कपूर के बीच में ट्वीट पे बहसबाजी चल रही है। मतलब अनिल कपूर अनुराग कश्यप को टट्टी डायरेक्टर बोल रहा है और अनुराग कश्यप अनिल कपूर को ओवररेटेड एक्टर बोल रहा है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जेन्युइन है, जेन्युइन लड़ रहे हैं, और मेरा कहना अरे ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, क्योंकि अनिल कपूर और अनुराग कश्यप के साथ में एक मूवी आने वाली है, एके वर्सेस एके, जहां पे एक सेलिब्रिटी किसी डायरेक्टर को इतना तंग कर देता है, ऑनलाइन ट्रोल कर देता है कि डायरेक्टर गुस्सा होकर उसकी बेटी चुरा लेता है, मतलब किडनैप कर लेता है। फिर जो अनिल कपूर का रोल होगा वो उसे ढूंढ रहा है। पूरी मूवी का कॉन्सेप्ट है ये, और वही शुरू कर रखा सालों ने, वही तो शुरू कर रखा है। और अगर तुम उन बेवकूफ लोगों में सुनो जिनको लग रहा है ये जेन्युइनली लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ता अनिल कपूर से भाई साहब। मेरा बुढ़ापा है वो बालों के साथ, दिन दिन तक। अरे 40-50 साल की उम्र में मैं ये कर रहा हूँ दिन तक झकास। अबे इतनी एनर्जी कहाँ लाता भाई? वाइग्रा खाता है क्या? शिलाजीत? अच्छा कौन बोला? मैं नहीं बोला। अबे साले। और ये कोई नई चीज नहीं है इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में शायद अब कर रहे होंगे, बट इससे पहले ये चीज हॉलीवुड में हो चुकी है और अभी भी चल रही है। जिनको नहीं मालूम ना, ये 15-20 साल से ऊपर ड्रामा चल रहा है, जिमी फैलन वर्सेस मैट डेमन। एक तो साले मार्क वॉलबर्ग और ये मैट डेमन दोनों मेरे को सेम ही लगते हैं जब तक पास से ध्यान से ना देखो ना कुछ भी। बेसिकली जिमी किमल शो है, टुनाइट शोज विद जिमी किमल करके जो है, जो भी है, तो उसमें वो जब शो शुरू करा था ना, जब मोटा हुआ करता था, तब उसने ये जोक शुरू कर दिया था, और तब से लेके आज तक ना इनकी एक फेक लड़ाई चल रही है और दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं डिफरेंट चीजों के लिए। जब उसकी मूवी मैट डेमन की मूवी आ रही होती है तो शो पे प्रमोट कर देता है, और जब इसका कुछ करना होता है तो वो आ जाता है। तो ये एक फन चीज चलती है और दोनों कभी भी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ते। ऑफलाइन कितने भी अच्छे दोस्त हो जाएं, बट ऑन कैमरा या कहीं पे भी किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो भी एक दूसरे को गाली देंगे, और यही कर रहे हैं हरामी लोग। अरे डरो डरो, ये तो ओरिजिनल कर लो सालो, पब्लिसिटी स्टंट। और अगर अभी शुरू किया ना, बंद मत करना, आखिरी सांस तक चाहिए मुझे। आखिरी सांस तक नहीं बोलते। अनुराग कश्यप भी चेंज वो करे तो मैं समझ सकता हूँ, बट अगेन ये मेरे थॉट्स हैं। लेट मी नो तुम क्या सोचते हो कि क्या ये रियल फाइट है या ये प्रमोशनल स्टंट है? बाकी ये बॉलीवुड है, यहाँ कुछ भी होता है, बट मैं इनको भी ब्लेम क्या करूँ? साले हमारी दुनिया में कुछ भी होता है। ये भारत देश ही ऐसा है, यहाँ कुछ भी होता है। अबे मेरे को सैफ अली खान की बात करनी है, तो मैं याद है कल मैंने बात की थी। अच्छा याद नहीं? क्यों? हरामी मुंह काला कराने गया था नेटफ्लिक्स पे, हैं? निर्लज दुर्लभ क्या कहते हैं उसे? लज्जा नहीं आती तुम्हें? मुंह उठा के फिर से आ गए मेरे पास। दूर हो जाओ मेरी निगाहों से। भाई मैं दूर ही हूँ, तू मेरी निगाहों के सामने है, तो रुको यहीं पे, लाइक करके जाइए, पकौड़े कान फाड़ दूंगा। फाड़ के दिखा साले, कह के ले लूंगा, लेके दिखा। हरामी हो तुम, यही रहोगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कल हमने सैफ अली खान के बारे में बात करी थी, जहां पे उसका कोई इंटरव्यू था जहां पे उसने बोल दिया था कि वो रावण को इंसान के तरीके दिखाएगा और जस्टिफाई करेंगे क्यों सीता का जो हरण था वो सही था, जिस पे बहुत सारे डिबेट शुरू हो गया। बहुत सारे लोग आगे लड़ने के लिए अपने ओपिनियन के साथ कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग हमेशा जब भी कुछ हो जाए कंट्रोवर्शियल तो सब यही सवाल करते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अबे मेरा मुंह है, बोल दिया। रावण थोड़ी हूं मैं, 10 मुंह है, एक मुंह है, एक दिमाग है, सोचा बोल दिया। और ये तो रावण के ऊपर ही बोल रहा था, बट बेसिकली बहुत बड़ा बवाल हो गया था और हमने कहा था आर्टिकल पढ़ो,
मे बी जो कॉन्सेप्ट है और जिस वे से उसने बोला वो उसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है, और वही उसने आज माफ़ी मांगते हुए बोला है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने किसी की भी सेंटिमेंट हर्ट की है। रामायण एक्चुअली गुड ओवर नहीं ईवल ओवर गुड ओवर ईवल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अबे, अच्छाई पे बुराई की जीत, बुराई पे अच्छाई की जीत, क्या है ये बुराई पे अच्छाई की जीत, वो वाली चीज। साले में क्या हो बहन के आँख, एक इंग्लिश, एक तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हिंदी में कहावतें याद नहीं होती, साले कुत्तों की जिंदगी। नहीं है तो अमेरिका का दलाल है ना, इसलिए चाचा बोलना जरा, अमेरिका का दलाल बहनचोद। साले मैं टॉपिक से कम अपने आप से ज्यादा मजे ले रहा हूँ आज। बट उसने माफी मांग ली और उसने बोला कि हाँ वो मतलब नहीं था, और हमारी जो मूवी है उसी वे से है जो मैं समझाने की कोशिश करता कि शब्दों का खेल है यार, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है, बुरा फील करने की जरूरत नहीं, वेट कर लेना चाहिए। तुम्हें बुरा लगेगा, बॉलीवुड एक्टर है यार, तुमसे उनका घर चलता है वो आके सॉरी ही बोलेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। और अमिताभ बच्चन की एक बहुत फेमस चीज़ थी जो उसने शाहरुख खान को दिखाई थी कि अगर तुम किसी भी ड्रामे में फंसो जिसमें तुम्हारी गलती भी ना हो और लोगों को बुरा लग रहा है, हाथ जोड़ के माफी मांग लो। शाहरुख कहता है अरे मेरी गलती नहीं फिर भी, हाँ तो बोलो ना, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, खत्म बात। क्योंकि जिसको जो समझना होता समझेगा ही। अब तुम 1000 अच्छी चीज कर लो उसके बाद भी लोग इज्जत नहीं देंगे, तो वो वाली बात कह रहा हूँ। सो लेट मी नो तुम्हें क्या लगता है, उससे उसकी माफी से खुश हो क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं उसने सच्चे दिल से मांगी या कि नहीं मांगी, या तुम्हें लगता है ठीक है हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग उसने क्लियर कर दी, क्लियर की बात है। तो लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। और बॉलीवुड पे ही लगे हुए हैं तो दिया मिर्जा के बारे में बात करेंगे। बिग फर्स्ट आई लव दैट गर्ल, बहुत सही बंदी है वो। बट उसका भी एक स्टेटमेंट आया, मतलब कोई इंटरव्यू दे रही थी जहाँ पे उसने बोला है कि मेरे लुक्स के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, कि तुम्हें मतलब बेसिकली बॉलीवुड का प्रॉब्लम है, दिया का नहीं बोलूँगा, दिया एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है। बेसिकली उसने इंटरव्यू में बोला है कि मेरे लुक्स की वजह से भी मुझे टाइप कास्ट किया गया है। मतलब होता है ना कि तुमने एक रोल किया तो लोग तुम्हें उसी में लेना चाहते हैं। जैसे रहना है तेरे दिल में बहुत सिंपल सादी शरीफ लड़की बन के आई थी, तो वैसे ही उसको टाइप कास्ट कर दिया गया, और बहुत सारे रोल जिसमें वो सेलेक्ट भी हो रही थी उसमें फिर एंड अप नहीं हुआ, मतलब प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ, उसको निकाल दिया गया। और मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली एग्री कर रहा हूँ कि खूबसूरत होने के भी ड्रॉबैक्स होते हैं। घर में अकेले बैठ के रो रहे हो तो अगली रह के रोना है या खूबसूरत बन के रोना, बस मैं इतना कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छा काम कर रहा हूँ इसे एक्सप्लेन करने के लिए, बट मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ ना कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं चीज़ें कि हाँ अगर कोई खूबसूरत है तो उसके पास सारी खुशियाँ होंगी, उसका तो सब कुछ भला हो रहा है। वो कभी सच नहीं होता। स्पेशली तुम्हारी अगर कनेक्शन नहीं है, मतलब तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं है किसी चीज़ में। जैसे अभी दिया मिर्जा कुछ करना चाहेगी तो अभी वो वेल नोन फेस है तो उसको बहुत सारी ईजी होगी, बट एट द सेम टाइम जो जहाँ पे वो है उसके पास भी उतनी प्रॉब्लम्स है डिफरेंट चीज़ों को लेके। मैं एग्री कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं इस बात को भी बोलूँगा कि हाँ तुम बुरी साइड क्यों देख रहे हो, हमेशा आप अपनी लाइफ की अच्छी साइड भी देखो कि तुम खूबसूरत, अगर तुम मतलब अगर तुम्हें दर्द मिल रहा है और तुम रोना चाह रहे हो, तुम एटलीस्ट खूबसूरती से रोगे। रोना भी खूबसूरती से हो सकता है बाय द वे। हमें रोते हुए देखो बड़े अगली लगते हैं भाई साहब। मतलब एक लड़की को जानता हूँ मैं, वो रोती है ना, ओहो हो, मैं उसको मैंने बोला मैं उसका जोक नहीं बनाऊंगा वरना उसको पता चल जाएगा। अब देखने लायक होता भाई, वीडियो से फनी था वो, और प्रॉब्लम ये थी वो सीरियस रो रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था हंसू कि इसको चुप कराऊं। बट मेरे को लगता है ना जो खूबसूरत लोग होते हैं ना वो अगली रोते हैं, क्योंकि अगली से अगली कौन रो सकता है बे। वही बात है। तो ये सच है कि हाँ हम लोग जज करते हैं, हम लोग अपनी एक जजमेंट पास कर देते हैं और वो गलत है, बट है। जहां पे तुम्हारी ब्यूटी तुम्हारी डिसएडवांटेज है, और बहुत लोगों के लिए होती है इस भारत देश में, मतलब इंडिया में तो बहुत ज्यादा होती है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी एडवांटेज भी होती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हर चीज का एडवांटेज होता है, बट ठीक है। तुम्हें क्या लगता है? नहीं भी लगता तो वही क्या दिक्कत है? तुम में से खूबसूरत कौन मानता है अपने आप को? कौन मानता है? मुझे कौन खूबसूरत मानता है? अगर नहीं माना ना मुझे और खुद को नहीं मारा तो सबसे बड़ा, इससे बड़ा क्या होगा? छोटा, सबसे छोटा है। मुझे नहीं मालूम तुम्हें कितने लोगों ने अगली बोला हुआ, बट अपनी फिल्म के हमेशा हीरो तुम ही बनोगे, और अगर लड़की हो तो हीरोइन, और हीरोइन क्यों, हीरो बनो। खुद का फेवरेट होना जरूरी होता है। दुनिया क्या सोचती है भाड़ में जाए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें, बीत ना जाए। क्या ठरकी कर रहा हूँ साले से। बाकी गुड न्यूज में हमारे पास है इंडिया जीत गई आज ऑस्ट्रेलिया से 6 विकेट से, और सबसे अमेजिंग परफॉर्मेंस थी धोनी की। पकौड़े धोनी था भी नहीं, हाँ पकौड़े मैंने भी मैच नहीं देखा बट न्यूज में पढ़ता हूँ, ठीक है। धवन का था, बॉल में स्विंग विकेट कीपर के हाथ में थी और वो हिट विकेट कर रहा था, बट उतना फास्ट इनफ नहीं था कि मतलब टाइम के अंदर धवन का पैर जमीन पे आ गया और वो नॉट आउट हो गया। तो उसमें बोला कि हाँ मैं फास्ट नहीं हूँ मैं धोनी जितना फास्ट नहीं हूँ। तो इसे लेगेसी कहते हैं। फील्ड पे नहीं हो बट लोग याद कर जाते हैं, बड़े लोग गैंग धोनी बनो, डैंग नहीं धोनी बनो,
सही बात है। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं ज्ञानी 2.0 को ये एपिसोड। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर तुम्हें और एंजॉय करना है, हम अमंग अस खेल सकते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ लाइव स्ट्रीम करें। कल 2,500 रुपये डुबाए मैंने अमंग अस में। मजाक नहीं कर रहा। अबे कल क्या हमने ना पकड़म पकड़ाई खेलनी शुरू कर दिया अमंग अस में ऑफलाइन डिस्कॉर्ड सर्वर पे ही। और फिर मैंने चैलेंज रख दिया कि हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। मतलब प्यूडीफाई से आइडिया कॉपी किया था कि जो इम्पोस्टर होगा वो ओपनिंग में ही बता देगा कि वो इम्पोस्टर है, और हमारा काम है अपने टास्क पूरे करना उससे बचते हुए, और उसका काम है हमारे टास्क पूरे होने से पहले हमें मार देना। साला एक बार भी इम्पोस्टर नहीं बना और एक ही गेम जीते 2 घंटे में। जिंदगी बर्बाद बहान। तो आज थोड़ा अमाउंट कम करके करेंगे या देखते हैं क्या करते हैं, बट आल बी देयर 1 घंटे के लिए करते हैं, क्योंकि इतने पैसे डुबाऊंगा ना मैं। हाँ, तो जो पैसे डुबाए ना वो बनाने के लिए वापस आ रहा हूँ मैं। बनाएंगे फिर लगा देंगे उधर ही। साले मैंने सोचा था इसको एनजीओ में डोनेट करेंगे, पता चला लोगों को ही बांट रहा हूँ। क्या बात, मिस्टर बीस्ट इंडियन वर्जन, सस्ता मिस्टर बीस्ट, सस्ता मिस्टर बीस्ट। चलो तो फिर मैं मिलता हूँ सेकंड चैनल पे। 100 रुपए की गेम खेलेंगे, ठीक है? सट्टेबाजी कर रहे हैं हम मेरे पैसों से। पीस। पहले घंटों बातें होती थी, अब घंटा बातें होती है। पहले वो साथ हंसती थी, अब मुझ पे साली हंसती है। किस्मत तो मेरी है नहीं, किस्मत तो मेरी खस्ती है। प्यार मोहब्बत धोखा है। आज का क्या, मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान का क्या, वो तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। ट्रू स्टोरी ब्रो।